नमस्कार। चलिए आज आईपीओ की दुनिया के एक सबसे बड़े सवाल को सुलझाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में कभी ना कभी आता है। इतनी उम्मीद से अप्लाई करते हैं, लिस्टिंग गेन के सपने देखते हैं, लेकिन शेयर मिलते ही नहीं। तो आखिर होता क्या है? क्यों नहीं मिलते ये शेयर्स? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, और इसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये अलॉटमेंट प्रोसेस आखिर है क्या चीज, काम कैसे करती है। बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो आईपीओ अलॉटमेंट का मतलब है शेयर्स बांटने का प्रोसेस। मतलब इतने सारे लोगों ने अप्लाई किया तो किसको शेयर मिलेंगे और कितने मिलेंगे, ये इसी प्रोसेस से डिसाइड होता है। और हाँ, ये कोई मनमानी नहीं है, ये एक प्रॉपर रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। और पता है इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ये जो शेयर बांटने का काम है ना, ये कंपनी खुद नहीं करती। नहीं, इसके लिए एक अलग इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जिसे रजिस्ट्रार कहते हैं। ऐसा इसलिए ताकि पूरा सिस्टम फेयर रहे, कोई भेदभाव ना हो। ओके, तो अब आते हैं उस असली रीजन पर जिसकी वजह से सारा खेल होता है, जिसकी वजह से शेयर मिलते हैं या नहीं मिलते। और ये पूरा खेल टिका है एक ही शब्द पर, ओवर सब्सक्रिप्शन। चलिए देखते हैं ये क्या बला है। देखिए, मामला बड़ा सिंपल है। मान लीजिए 100 शेयर हैं और अप्लाई करने वाले सिर्फ 80 लोग हैं, तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड। यहां तो सबको आराम से शेयर मिल जाते हैं। लेकिन जब हालत एक अनार 100 बीमार वाली हो जाती है, मतलब शेयर हैं 100 और अप्लाई करने वाले 1000 या लाखों में, बस इसी को कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड। और सारी प्रॉब्लम, सारी चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो जब इतनी भीड़ हो जाती है, तब शेयर्स बांटे कैसे जाते हैं? इसके लिए मोटा-मोटी दो तरीके हैं। एक है प्रो राटा अलॉटमेंट और दूसरा, जिससे हम सबका पाला पड़ता है, वो है लॉटरी सिस्टम। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बात सबसे जरूरी है। जब भी कोई हॉट आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, तो हमारे लिए अलॉटमेंट का फैसला एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से होता है। जी हाँ, लॉटरी मतलब ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम बिना किसी भेदभाव के रैंडमली कुछ लकी लोगों को चुन लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब किस्मत का ही खेल है, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या क्या कोई तरीका है अपनी किस्मत को थोड़ा सा पुश देने का, अपने चांसेस बढ़ाने का? बिल्कुल है। कुछ स्मार्ट टिप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है। चलिए कुछ काम की बातें नोट करते हैं। सबसे पहला, हमेशा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई करें। इससे एप्लीकेशन वैलिड रहती है। दूसरा, चांसेस बढ़ाने के लिए फैमिली मेंबर्स के अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी, एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले पैन और डीमैट डिटेल्स डबल चेक, ट्रिपल चेक कर लें। एक छोटी सी गलती से पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। लास्ट मिनट की भागा-दौड़ी से बचें। हाँ, ये प्रोसेस लॉटरी जैसा जरूर लग सकता है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंट है। इसके पीछे सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सख्त नियम हैं, तो इसमें धांधली की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए एक बार फटाफट से सारी बातों को समेट लेते हैं। तो पूरी जर्नी बिल्कुल सिंपल है। पहले एप्लीकेशन डाली जाती है, फिर अलॉटमेंट का प्रोसेस चलता है, चाहे लॉटरी हो या प्रोरेटा, और आखिर में दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो मुबारक हो, शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, या फिर कोई बात नहीं, सारा पैसा बिना किसी कटौती के वापस अकाउंट में आ जाता है। तो अगली बार जब कोई बड़ा आईपीओ आए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अब प्रोसेस की जानकारी है। हाँ, अलॉटमेंट मिलना ना मिलना थोड़ा किस्मत पर डिपेंड करता है, लेकिन प्रोसेस को समझना और सही तरीके से अप्लाई करना, ये तो अपने हाथ में है। तो अब सवाल ये है कि अगला आईपीओ सिर्फ किस्मत का खेल होगा या एक स्मार्ट, सोची समझी कोशिश।